अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसे देखकर समझ तो गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अक्सर आप जब खाना खा रहे होते हैं, कोरमा लजीज खाने, तो इस साइज़ की हड्डियाँ आपके मुंह में आ जाती हैं और आपको पता चल जाता है आसानी से कि ये हड्डी जो है वो चुभ जाती है या दांत में लग जाती है, कहीं लग जाती है, आप इसको निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस साइज़ की ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं जो अक्सर सालन में रहती हैं, ये काफ़ी नुकसानदेह होती हैं अगर आपकी एज 35 या उससे अबव है। वो किस लिए? यंग एज में जैसे आप छोटी उम्र होती है, बच्चों की एज कम होती है, तो उस ज़माने में जब ये पेट में जाती है तो ये डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब अक्सर ये घुल जाती है और घुलती नहीं है तो ये इजीली पास आउट हो जाती है स्टूल में। लेकिन जब आपकी एज बढ़ती है और एज बढ़ रही होती है तो इंटरनल ऑर्गन्स कहीं ना कहीं कुछ परसेंट वीक हो जाते हैं। इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, और कुछ जो बाइल प्रोडक्ट्स हैं वो कभी कभी कम भी निकलते हैं, रिसेक्रीट होते हैं। तो उधर क्या होता है, ये आंतों में जाकर आपकी चुभते हैं, और अगर आपके पेट में ये पहुंच गया है एक, तो आपकी 2-3 दिन की नींद हराम हो सकती है, क्योंकि ये पहले कुछ टाइम स्टमक में रहता है, वहाँ पर चुप के फंस जाता है, और कभी ये इंटेस्टाइन में पहुँच के वहाँ पर काफ़ी दिन तक चुभता रहता है। तो आपकी कई दिन की नींद ख़राब हो सकती है और काफ़ी दिन तक पेट में परेशानी रह सकती है। और अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा वीक है इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये पार्टिकल्स, ये जो हड्डी के पार्टिकल्स हैं, या कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वेजिस में भी ये इस तरह के पार्टिकल्स कुछ आ जाते हैं जो आपके पेट में चुभते रहते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते रहते हैं। और कभी कभी ये ब्लीडिंग का रीज़न भी बनते हैं। कभी कभी आंतों से जो डार्क कलर का जो ब्लड आता है, कभी आप देखेंगे तो वो डार्क कलर का ब्लड जो है वो मुमकिन है 1% चांसेस हैं या कुछ काफ़ी परसेंट चांसेस हैं कि वो इन हड्डियों के या इस तरह के पार्टिकल्स की वजह से आ रहा हो, जो आंतों में जमा होता रहता है और स्टूल के साथ जब उसका टाइम हो जाता है तो वो पास हो जाता है। मैंने डार्क क्यों कहा, क्योंकि वो डार्क ब्लड जो होता है वो डार्क ब्लड होता है आपका, जो है मतलब डिकम्पोज हुआ वो, इसका मतलब काफ़ी पहले का है। और जो फ्रेश ब्लड होता है जो स्टूल में पास होता है, जिसे अक्सर जो है हेमराइड्स में कहा जाता है, वो आगे के पोर्शन पे होता है, लास्ट पोर्शन में होता है। तो आप इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे पास आपको इसी तरह की बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी आपको मिलती है। थैंक यू वेरी मच।